शराब के नशे में जुआ हारने पर पति ने कर दिया पत्नी का सौदा। जब पत्नी ने किया मामला दर्ज तो पति भी हुआ गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी आपके घर से मेट्रो स्टेशन, बुलेट ट्रेन स्टेशन और पनवेल में जो एयरपोर्ट बन रहा है, अगर आपको नियरेस्ट चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोजेक्ट ऐसा भी आ रहा है जिसमें 2 एकड़ का सिर्फ गार्डन है। जहां पर प्रोजेक्ट बनता है 2 एकड़ में, यहाँ पर आपको सिर्फ गार्डन का स्पेस दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जो हाइट रहेगी वो 34 फ्लोर की रहेगी। इसके अलावा इसमें पेमेंट ऑप्शन, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्लीज जल्दी जल्दी आइए 10,000 रुपया में और फ्लैट बुक करके जाइए। द बेस्ट पार्ट इस प्रॉपर्टी, इस केस में नो लोन नो इंटरेस्ट भी अवेलेबल है और अगर बैंक के साथ जाते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। झांसी के मौरानीपुर के कुआं गांव परिसर में पति आनंद इकलौती संतान है जो कि जुए का काफ़ी ज़्यादा आदी हो गया था और इस कदर आदी हुआ कि उसने अपनी पत्नी को ही जुए में हारने के बाद दांव पर लगा दिया। दरअसल पत्नी का आरोप है कि पति जो उसी गांव का रहने वाला है, कुआं गांव का, उसी कुआं गांव पर 2 दबंग जो है किराने की दुकान की आड़ पर ब्याजखोरी करते हैं और 1000 रुपये देने के बाद 50 रुपये प्रतिदिन वसूलते हैं। और ऐसे ही उसने उसी के पति को 3000 रुपये देकर नशे की हालत में जुआ खिलवाया और जुआ हारने के बाद पति से ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे और पैसे नहीं चुकाने के बाद उसे ये कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी को एक रात के लिए भेजते हो तो हम तुम्हारे सारे जुए में हारे हुए जो पैसे थे उसे माफ़ कर देंगे। जिसके बाद ये दोनों जो आरोपी है मौरानीपुर के रहने वाले, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिनकी पहचान गोटीराम और नन्ना है। ये गोटीराम और नन्ना उसी परिसर में दबंगई करते हैं और ऐसे में पुलिस ने गोटीराम और नन्ने के अलावा पति आनंद को भी गिरफ्तार किया। पत्नी ने अपनी दास्तान को किस तरीके से बताई है वो हम आपको दिखाते हैं। साथ ही में पत्नी ने आरोप भी लगाया कि उसका पति नशे की हालत में उस पत्नी को लेकर ही जा रहा था, लेकिन मारपीट करने के बाद जब पुलिस में मामला गया तो आखिरकार ये मामले का खुलासा इस प्रकार हुआ है। हम आपको सुनाते हैं कि पत्नी ने जुए में हारे पति के बाद किस तरीके से उसका सौदा किया और किस तरीके से ये पूरा मामला पुलिस में गया है। सुनिए। सियानी, ये क्या मामला है, क्या शिकायत है आपकी? ये शिकायत ही है कि मतलब हमारे जो पति हैं जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला, इन्होंने जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। किसने उधार दिए? ये नन्ना जो है, ये गोटीराम महाराज है जिन्होंने पैसे दिए। कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना। तो मतलब वहाँ बिठा के ताश खिलाते, वहाँ इनने किराने की दुकान खोल रखी, उसके पीछे कच्ची पक्की दारू बेचते हैं और वही मछली चिकन विकन बना के आदमियों को खिलाते, मतलब पति को जो भी जाते हैं उनको वहाँ खिला के पिला के। और जो गोटीराम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद जो नन्ना जो है वो उधार दारू दे के और गोटीराम से पैसे दिलाता है, उधार मतलब उधार पैसे दिला के और उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। ठीक है, में अगर हार गए हो तो पत्नी को लाओ। हाँ, जुए में नहीं, जुआ हार जाते ना तो जैसे पति तो मजदूरी करता, वो तो चुका नहीं पाता क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कहाँ से देगा। तो कम से कम उसकी जगह जमीन है, उसके पीछे उसे पैसे दे देते, फिर बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। ठीक है, मारने के बाद बच्चों को गाली गलौज करते हो, मुझे भी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को लेके आओ एक रात के लिए, जब हम पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, पुलिस से शिकायत की? हाँ, पुलिस से शिकायत की थी। कल मैं 1:30 बजे गई थी एप्लीकेशन देने पर, पुलिस ने आज अभी तक कुछ आई नहीं हमारे गाँव में। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।